आज सतना के दलदल छिबोरा गांव में मातम पसरा है। इस गांव का एक बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए इस गांव का एक बेटा शहीद हो गया। पूरा गांव गम में डूबा है, अपने बहादुर बेटे को याद कर रहा है, लेकिन गर्व भी कर रहे हैं कि इस गांव के लाल ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हम बात कर रहे हैं 22 राजपूताना रेजिमेंट के बहादुर जवान कर्णवीर की। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी के आतंक प्रभावित शोपिया में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान बुधवार की सुबह 8:30 बजे सेना और आतंकियों के बीच उस वक्त एनकाउंटर हुआ जब एक संदिग्ध कार ने सेना के फिक्स पिकेट को पार करने की कोशिश की। कार को रोकने पर उसमें सवार आतंकियों ने फायर खोल दिए। सैन्य जवानों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकी ढेर किए। जवाबी हमले में कर्णवीर सिंह राजपूत समेत 2 अन्य जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल कर्णवीर उपचार के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। हैरानी की बात है, जिस दिन इस बहादुर जवान का जन्मदिन था उसी दिन वो देश के लिए शहीद हो गया। शहीद के पिता गम में डूबे हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। आए थे, उनको गाड़ी रोका, उन्होंने फायर खोल दिया, उसमें कैजुअल्टी हो गई उसकी बच्ची की। तो पता चला है कि इन्होंने भी 2 हाँ, 2 को मारा है। पहले तो साइड में गोली लगी थी तो लड़ता रहा वो, जब हेड में लग गई तो उसके बाद गिर गया। फिर ऑन द स्पॉट ही फिर कब ज्वाइन किए थे ये? 2017 में ज्वाइन किया था। कौन से रेजिमेंट? राजपूत रेजिमेंट। अच्छा, और आज पता चला कि उसका डेट, हाँ, जन्मदिन है आज उसका। कर्णवीर सिंह के पिता भी सेना में ही तैनात थे। 2012 में वो सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 22वीं राजपूत रेजिमेंट से शहीद के पिता रिटायर हुए थे, उस राजपूत रेजिमेंट में शहीद की भी तैनाती थी। कर्णवीर के दोस्त बताते हैं कि वो बचपन से ही आर्मी में जाकर भारत मां की सेवा करना चाहता था। कर्णवीर सिंह जो था वो मेरा बचपन का मित्र था। हाँ, हम लोग साथ पे ही स्कूल जाते थे। मेरा घर भी पास पे ही था, तो साथ पे ही हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे। हम लोग 1st क्लास से 10th क्लास तक साथ पे थे। फिर मैंने स्कूल चेंज कर दी, वो भी बाहर चला गया था। उसको हमेशा से ही सेना पे जाने का बहुत बड़ा जुनून था, उसके अंदर से उसको बहुत जुनून था। पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे, तो उसके बाद उसने अपनी कोशिश की, अपनी मेहनत की, तो सेना पे चला गया। उसके बाद वह सेना पे जाने के बाद मतलब जब भी छुट्टी पे आता था तो हम लोग मिलते थे, जाते थे घूमने फिरने। वो बताता था वहाँ के बारे में, बहुत मेहनत करता था वो। अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती थी, वो अलग अलग माहौल पे रहता था, मतलब हर जगह। और देशभक्ति की भावना उसके अंदर पहले से ही बहुत थी। तो ये सब था। और मेरा दोस्त शहीद हुआ है, इसके लिए मुझे दुख है, मगर एक तरफ मुझे गर्व भी है कि जिसके साथ मैं बचपन से रहा, आज वो क्या उम्र थी उसकी, कुछ नहीं उम्र थी, 24 साल का रहा है मुश्किल से, वो आज शहीद हो गया। तो मुझे एक तरफ गर्व भी है। और ये मध्य प्रदेश बस के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए ये मतलब एक युवाओं के, देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है कि मतलब हमारे 24 साल का एक युवा अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए नहीं, अपने मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अपने पूरे देश के लिए शहीद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। शहादत की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अफसर भी शहीद के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। अब अधिकारी शहीद की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं, जो शहीद के गांव दलदल में होगी। कर्णवीर सिंह राजपूत, जो कि बेसिकली 22वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके शहादत की सूचना मिली है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई है जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में। जो भी अभी तक सूचना आई है उसके मुताबिक कल उनका शव श्रीनगर से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर इलाहाबाद या फिर प्लान बी के तहत हो सकता है जबलपुर लाया जाए। कर्णवीर की शहादत से परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। दादा और पिता के आंसू थम नहीं रहे, लेकिन अपने 22 साल के इस बेटे पर सबको नाज है, क्योंकि उसने वीर गति प्राप्त करने से पहले 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और भारत माता की रक्षा करते हुए सदा सदा के लिए सो गया। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।